हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी और उसके क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन हमारा 6.2 का। तो 6.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें जो पढ़ना है मेनली, मान लो आपको क्या दी जाएंगी, दो लाइन्स दी जाएगी। अब ये जो दो लाइन्स हैं वो एक लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट करी जाएंगी। इस लाइन का नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम होगा? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ एंगल्स फॉर्म करती है। क्या करती है? कुछ एंगल्स बनाती है। हमें इन एंगल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको दो लाइन दे दी जाएगी और फिर एक लाइन कहा जाएगा कि बताओ ये कौन सा एंगल बना रही है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। एक्सटीरियर एंगल अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन कौन से हैं? तो जो लाइन हमारे पास है, ये लाइन्स हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं। इन पैरेलल लाइन्स के आउट में जो हमारे एंगल्स हैं, जैसे 1, उसके बाद आपका 2, 8 और 7, ये एंगल्स आपके कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। 1, 2, 7 और 8, क्योंकि ये कैसे हमारे बाहर की तरफ एंगल्स हैं, इन्हें एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल्स आपके कहलाएंगे 3, 4, 5 और 6। ये एंगल्स कौन से होंगे? आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। कौन कौन से? 3, 4, 5 और 6। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि वो एंगल्स जो एक ही लाइन पर होते हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो ये जैसे 1 और 5, 2 और 6, 4, 8 और 3 और 7, ये क्या से एंगल्स कहलाएंगे? आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब वो एंगल्स जो कैसे होंगे? आपके Z बना रहे होंगे। जैसे कि मान लो आपका ये इस तरीके से कोई एंगल Z बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये कैसे माने जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माने जाएंगे। जैसे कि 4 और 6, 3 और 5, ये कौन से एंगल्स आपके पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जो इनके आउटर में होंगे, जैसे 1 और 7, यहाँ पे भी Z बनेगा, लेकिन ये यहाँ होगा और एक आपका यहाँ पर होगा। इस तरीके से बाहर की तरफ कौन सा? जैसे 1 और 7, 2 और 8, ये कौन से कहलाएंगे? आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक टाइप के और एंगल्स रहेगा आपके, वो हैं आपके एंगल ऑन सेम साइड। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज को। कौन सा एंगल? एंगल ऑन सेम साइड। अब ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स ऑन सेम साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कौन कौन से एंगल हैं जो सेम साइड पर हैं, तो आप कहोगे 1 और 5। कौन कौन से? 1, 5, 4, 8, 4, 8, 2, 6। कौन सा? 2, 6 और 3, 7। 3 और 7, तो ये कहलाएंगे आपके एंगल्स ऑन सेम साइड। कौन कौन से कहलाएंगे? एंगल्स ऑन सेम साइड। और भी एंगल्स होंगे आपके, जैसे 4 और 5, 3 और 6। कौन कौन से होंगे आपके पास? जो एंगल्स ऑन सेम साइड पर कौन से होंगे? 4, 5, 3, 6। 4, 5 और 3 और 6, ये एंगल्स कौन से कहलाएंगे? आपके एंगल्स ऑन सेम साइड। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज आपके पास है 6.2। अब इस 6.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें बोला है कि एक फिगर आपको दे रखी है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस हैं। ये आपकी लाइंस कौन सी होंगी? पैरेलल। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती एक दूसरे से, और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन का नाम क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ये कौन सी लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। अब इस लाइन पर उसने कहा आपसे x और 50, ये आपके पास है 50,
और ये आपके पास है x, और यहाँ पर आपको दे रखा है y, और ये हो गया आपका 130 डिग्री। तो अब वो आपसे कहता है फाइंड करो x और y। क्या फाइंड करना आपको? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जहाँ पर वो कह रहा है आप किससे, और प्रूफ करो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये लाइन हमारी हो गई ए बी और ये लाइन हो गई हमारी सी डी। अगर मुझे प्रूफ करना है तो मतलब मुझे एंगल्स पता सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम आए तो क्या कहलाएगा? ये पैरेलल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लाइंस निकालेंगे। तो अगर हम देखें x प्लस 50 इक्वल कितना हो जाएगा? 180। क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये हमारी लाइन ये 50 डिग्री और इसको ऐसे कट कर रही है, और ये x, तो ज़रा ध्यान से देखो तो पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है। इसी वजह से x प्लस 50 के कितना होगा आपका? इक्वल होगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? x प्लस 50 इक्वल में 180 डिग्री। अच्छा, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 180 माइनस में 50 यानी कि 130 डिग्री। कितनी हो गई? 130 डिग्री। x निकल आया। नेक्स्ट आपका y, तो y होगा आपका 130 डिग्री। क्यों हुआ 130 डिग्री? क्योंकि देखो आमने सामने एंगल्स हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या नाम दे देते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे हो गए एंगल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पता करना है। तो हमारे पास देखें अगर x की वैल्यू 130 और y की भी वैल्यू 130, यानी कि ये एंगल भी हमारा 130 है और ये एंगल भी 130, यानी कि ये सेम एंगल पे लाइन मूव कर रही हैं। ए बी और सी डी जो है सेम एंगल पे लाइन मूव कर रही है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। समझ आ गया? चलो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है आपके पास क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के। 3 लाइन्स हमें दी हैं। एक दिए ए बी पैरेलल किसके हैं? सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ई एफ, और इन तीनों को एक लाइन कट कर रही है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन का नाम क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। अब वो कहता है एक्स निकालो आप, उसके बाद y भी आप फाइंड करो और z फाइंड करो। क्या निकालना आपको? z। अगर y और z का जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है हमें? y और z का रेशियो है आपके पास 3:7, और फाइंड करो आप x की वैल्यू क्या होगी। क्या फाइंड करना हमें? x की वैल्यू। अब गिवन हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी, और सी डी पैरेलल किसके है? ई एफ के। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो x और z, अगर मैं इस लाइन को ध्यान दी, ये देखो इस तरीके से मैंने क्या करा? ये 2 लाइन बनाई, सिर्फ एक बनाई मैंने ए बी और ई एफ, ये 2 लाइन ली, और ये ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल हमारा x और ये एंगल हमारा z। तो कौन सा एंगल बनता हुआ दिख रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल दिख रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने क्या कहा था कि ऐसा अगर z बनेगा आपका, ये z देखो z बन रहा है, कैसे बनेगा हमारा? z बनेगा, ये गया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि x इक्वल होगा z के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तो हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कैसे करेंगे? y हमारा लेट कर लेंगे, y कितना हमारा? 3, यानी कि 3k, और z को लेट करेंगे 7k। अब x प्लस y कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों हुआ? एंगल ऑन सेम साइड। कौन सा? एंगल ऑन सेम
साइड, क्योंकि मैंने कहा था ना इंट्रोडक्शन में, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन करा रहा था कि ये एंगल्स आपको याद रखने हैं, तो इसकी वजह से हमारा 180 डिग्री हुआ। अब x की वैल्यू तो आपको पता नहीं, लेकिन x बराबर है z के, तो x की वैल्यू मैं z रख दूंगा और y की वैल्यू अभी यही रखेंगे, इक्वल में 180 डिग्री। z कितना आया 7k प्लस y कितना आया 3k इक्वल में 180 डिग्री। 7 और 3 10k इक्वल 180 डिग्री। तो k की वैल्यू कितना हो गया 18 डिग्री। डिवाइड कर देंगे तो k हो गया आपके पास 18 डिग्री। समझ आ गया ये। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालनी है x की वैल्यू, और x किसके इक्वल है z के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x किसके इक्वल है z के, और x इक्वल z की वैल्यू कितनी है 7k, मतलब 7 इंटू में 18 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो कितना हो गया 126 डिग्री। ये हो गया आपके पास x। अगर और z भी यही कहलाएगा। अब मान लो वो आपसे y भी फाइंड करवा देता, तो y की वैल्यू क्या होती 3k, यानी कि 3 इंटू में 18 कितना हो गया 54 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर इस सॉल्यूशन का। तो ये था आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।